हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 50। ये वर्कशीट आपकी 3rd to 5th क्लास की है। इसके अलावा KG to 2nd और 6th to 8th की भी मैंने डाल दी है। अगर आप में से कोई उसको लेना चाहे, आपके बड़े भाई बहन, तो वो भी ले सकते हैं, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन। ठीक है, चलिए तो हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे और वर्कशीट नंबर 50 डाल लेंगे। इसके अलावा तारीख डाल लेंगे 1/9/2020 और अपना नाम लिख लेंगे। अपनी क्लास और सेक्शन के साथ साथ अपने टीचर का नाम भी लिख लेंगे। तो आपको पता है ना क्लास और सेक्शन कैसे लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी क्लास 3rd है और सेक्शन आपका A है, तो आप ऐसे लिखेंगे 3rd A। ठीक है, या सेक्शन आपका B है तो आप यहाँ पे इस तरह से B कर लेंगे, 3rd B। ठीक है, तो जो भी है आपका आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि आज हमें करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्यारा सा बनी बना हुआ है। बनी माने रैबिट है ना। तो देखते हैं, चलिए यहाँ देखिए नंबर 1, वंस देयर वॉज अ रैबिट नेम्ड चीकू। यानी एक दफ़ा की बात है, एक रैबिट था यानी एक खरगोश था जिसका नाम था क्या, चीकू। ठीक है, वन डे, एक दिन, वेल प्लेइंग इन द फॉरेस्ट, वो एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में खेल रहा था। ही वेंट फॉर मतलब फार अवे फ्रॉम हिज होम, यानी कि वो चलते चलते अपने घर से बहुत दूर चला गया। फार माने होता है दूर। ठीक है, बट सून लिटिल चीकू फाउंड हिज वे बैक टू हिज होम एज ही हैड observed a big mango tree and a garden full of coconut trees। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, लेकिन जल्द ही उसको पता चल गया, उसने अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा कि जब वो जा रहा था तब उसने एक बड़ा आम का पेड़ और एक बहुत बड़ा बागीचा जो कि कोकोनट ट्री से भरा हुआ था उसको पास किया था, यानी उससे क्रॉस होके निकल के गया था वो जंगल में। दिस हेल्प्ड हिम टू फाइंड हिज वे, और इसी निशानियों ने उसको घर पहुंचने में या अपना रास्ता तलाश करने में मदद की। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ आपको हिंदी में भी दिया गया है। एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। एक दिन जब वो जंगल में खेल रहा था तो वो खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गया, लेकिन जल्द ही उसे अपने घर के जाने का रास्ता याद आ गया, क्योंकि उसने घर से जंगल में जाते हुए एक बड़ा सा आम का पेड़ और एक नारियल के पेड़ों का बागीचा देखा था, और इसी वजह से उसे घर तक का अपना रास्ता ढूंढने में मदद मिली। ठीक है, यानी ये जो बनी है, यानी ये जो रैबिट है, ये बहुत होशियार था। ये जिस रास्ते से गया, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से गया, तो इस तरफ जो भी चीज़ें बनी हुई थी और इस तरफ जो भी चीज़ें बनी हुई थी उसने वो चीज़ें अच्छे से दिमाग में रखी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की मदद लें। राइट डाउन 3-4 प्लेस दैट यू सी ऑन योर वे फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल एवरी डे। यानी आप अपने माता पिता की मदद लें और 3 से 4 ऐसी जगहों के नाम लिखें जो आप देखते हैं अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल वापस आते टाइम। ठीक है, तो अब अगर देखें, यहाँ देखिए हिंदी में भी उसी बात को लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने माता पिता की मदद से ऐसे 3-4 जगहों के नाम देखिए जिन्हें आप अपने घर से स्कूल जाते हुए देखते हैं। ठीक है, अब जब मैं अपने घर से स्कूल जाती हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें लिखती हैं, मैंने वो लिखा है। ठीक है, जब मैं घर से निकलती हूँ तो सबसे पहले मेरे रास्ते में मस्जिद आती है, क्योंकि देखिए आपकी वर्कशीट दोनों लैंग्वेज में, इसलिए मैंने भी दोनों लैंग्वेज में ही आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मस्जिद आती है। मस्जिद के बाद जब मैं थोड़ा और चलती हूँ तो मुझे फुट ओवर ब्रिज मिलता है। फुट ओवर ब्रिज का मतलब ये होता है कि ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके रोड जा रही है, ये वाली जाने की है और ये वाली आने की है, तो इसके ऊपर यहाँ पे इधर जीना बना होता है और ऐसे करके ऊपर से फ्लाईओवर निकाल देते हैं और इधर जीना बना होता है। यानी अब आपको रोड से क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से क्रॉस कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है फुट ओवर ब्रिज। ठीक है, और जैसे ही मैं फुट ओवर ब्रिज क्रॉस करके उतरती हूँ नीचे, तो जब मैं थोड़ा सा और राइट में बढ़ती हूँ तो वहाँ पे मुझे दिखता है एक मंदिर, यानी कि टेम्पल।
ठीक है। फिर टेम्पल से आगे जाते जाते वहाँ पे चौराहा बनता है जिसके ऊपर रेड लाइट आती है और रेड लाइट क्रॉस करते ही मेरा स्कूल आ जाता है, ठीक है। तो मुझे ये 4 चीज़ें मिलती हैं जो मैं अपने स्कूल, घर से स्कूल जाती हूँ, इसके बाद मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। सेम इसी तरह से जब मैं स्कूल से निकलती हूँ सबसे पहले मैं रेड लाइट क्रॉस करती हूँ, फिर मैं मंदिर के पास पहुँचती हूँ, फिर मैं मंदिर से फुट ओवर ब्रिज और उसके बाद मस्जिद से होती हुई अपने घर पहुँच जाती हूँ, ठीक है। तो अब आप भी याद करेंगे कि जब आप घर से निकल के अपने स्कूल जाते हैं तो रास्ते में आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो वहाँ पे हमेशा रहेंगी, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा ऐसी चीज़ों की निशानी लगानी चाहिए। कभी आप कहें कि मैम वहाँ तो एक सब्ज़ी वाला खड़ा होता है, अब बताइए सब्ज़ी वाला ठेला लगा के खड़ा होता है, अगर उसको आज सब्ज़ी नहीं बेचनी है या पुलिस वाले अंकल ने उसे हटा दिया तो वो बेचारा तो वहाँ खड़ा ही नहीं होगा, तो आप तो रास्ता भूल जाएंगे, है ना। तो हमेशा याद रखिए निशानी हम ऐसी चीज़ों की लगाते हैं जो हमेशा रहने वाली हो, ओके, हमेशा नहीं तो कम से कम लॉन्ग टाइम तो हो, ठीक। अब क्या लिखा है, सेकंड नंबर है रीड लाउडली द रिदम गिव इन लो विद एक्शन। नीचे लिखी गई जो कविता है उसको हाव भाव के साथ पढ़ें, ठीक है। क्या लिखा है, लिटिल चीकू सेज हेलो हेलो, his mummy says yellow yellow, little chiku says run run, his mummy says jump jump, ठीक है। Mama bunny says never go alone, baby chiku says all right mom, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। And this is how the little rabbit realized that he should not go far away from his home to play alone। यानी कि अब इस तरह से जो छोटा बनी है, रैबिट है, उसको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उसे कभी भी खेलते हुए अकेले दूर नहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ हिंदी में भी लिखा है। और इसी प्रकार छोटे खरगोश ने जाना कि उसे घर से दूर अकेले खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए, ओके। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सब मतलब एक समझाने के लिए कहा गया था। अगला आपका क्या है, राइट डाउन एंड लर्न द नेम्स ऑफ द प्लेस दैट आर नियर योर ग्रैंड पेरेंट्स होम। नेम ऑफ शॉप, सिनेमा हॉल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, मॉल, बस स्टॉप एक्सेट्रा। मैंने आपसे अभी कहा कि हम हमेशा निशानी उन चीज़ों को बनाते हैं जो लॉन्ग टाइम हो, यानी कि लंबे समय तक रहने वाली हो, पल में ना हटे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, शॉप हमेशा रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, सिनेमा हॉल, मार्केट, ये सारी चीज़ें लंबे समय तक ही रहने वाली हैं। हिंदी में भी वही लिखते हैं कि आप अपने दादा नानी के घर जब जा रहे हैं तो वहाँ देखिए कि वहाँ आसपास कौन कौन सी जगह हैं, ठीक है, उन्हें देखिए, याद कीजिए और उनका नाम लिखिए, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी जगह आप क्या नाम बताएं, जैसे दुकान है, बस स्टॉप है, बाज़ार है, डाकघर है, सिनेमा घर है, इस तरह की जो चीज़ें हों आप लोग लिख सकते हैं। क्योंकि ये आंसर सबको अपने अपने आप करना है, अपने पेरेंट्स से पूछ के, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, अब आप लोग कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।